तो चलो जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रवास कार्ड अप्लाई के लिए सबसे पहले आपने आज जाना है प्रवास कार्ड की वेबसाइट के ऊपर pravas.psdf.org.pk। वहाँ पे आप आएंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ से आप स्क्रॉल करके इन्फॉर्मेशन बाकी भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी प्रवास कार्ड क्या है, इसके मकासद क्या हैं और ये किस लिए यूज़ हो रहा है। इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे और आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल मिलेगी कि हमने कैसे स्टार्ट करना है और अप्लाई कैसे करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए। सबसे पहले जो है प्रवास कार्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो है पेश किया जा रहा है। इसके अंदर जो है नौजवान जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं रोज़गार के लिए, अपनी जॉब के लिए, तो इसके ज़रिए जो है वो ईज़िली जा सकते हैं। प्रवास कार्ड बेसिकली जो है उन लोगों को फ़राहम किया जा रहा है जो बैरून मुल्क जाकर अपना कोई रोज़गार शुरू करना चाहते हैं, अपनी कोई जॉब शुरू करना चाहते हैं। इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला जो है वो क्राइटेरिया कौन-सा है। इन केस अगर आपको प्रवास कार्ड मिल जाता है तो आप इसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। तो प्रवास कार्ड जो है अगर आपको मिल जाता है, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर अप्लाई, तो आप जो है एक जॉब लेटर हासिल करते हैं जिसे हम जॉब ऑफर लेटर भी कहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके लिए जो है आपने ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाना है, अप्लाई करना है। अप्लाई के बाद वो जो कार्ड होगा, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, वो वीज़ा के रिलेटेड हैं, वो ट्रैवल के रिलेटेड हैं, जो भी आपके ट्रैवल के अलाउंसेस हैं, गवर्नमेंट उनको बियर करेगी। कार्ड आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी, पैसे आपने नहीं देने, वो आपके कार्ड से कटते रहेंगे। अमाउंट कितनी होगी? अमाउंट जो है 5 लाख से लेकर 35 लाख तक है और ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं। अगर आप यूरोप में जा रहे हैं तो ये लोन आपके लिए ज़्यादा होगा, बिकॉज़ यूरोप में जो है एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप मिडल ईस्ट में जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़े से एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो आपको कम लोन दिया जाएगा। और एक बात ज़हन में रखें, ये जो लोन आपको दिया जा रहा है ये आपने रिटर्न करना है और ये इंटरेस्ट फ्री लोन है। इसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। इसके बाद जो है अब बहुत से लोग पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, हमें भी व्हाट्सएप पे मैसेज मौसूल होते हैं कि सर की लास्ट डेट क्या है, अप्लाई कैसे करें, क्राइटेरिया क्या है। तो हमने कोशिश की है कि इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को आगाही दी जाए कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने में कोई मुश्किल पेश आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही, हमारी टेक्निकल टीम जो है आपको सपोर्ट करेगी, तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। चलें, लेट गेट स्टार्ट नाउ। सबसे पहले देखते हैं जी इसकी लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट गवर्नमेंट ने फिल वक्त कोई लॉन्च नहीं की, ना इसके बारे में बताया गया। सुनने में ये आया था कि 1 साल तक जो है ये ओपन है। तो जो लोग पहले अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली वो इसको जल्दी से ग्रैब कर लेंगे, कार्ड उनको जल्दी मिल जाएगा और वो जल्दी से ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद जी जो आप गवर्नमेंट लोन दे रही है, आपने इसको विद इंस्टॉलमेंट जो है वापस करना है। जब तक आपकी जॉब नहीं हो जाती, आप इसमें से 20% तक कार्ड में से यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप जॉब के बाद जो है जब आपकी जॉब मिल जाएगी, जब आप अपनी सैलरी लेंगे उसमें से आप जो है पैसे रिटर्न कर देंगे। तो इसका क्राइटेरिया है वापसी का। इसके अंदर चीज़ें कौन-कौन सी कवर होने वाली हैं, आपका जो है ट्रैवल अलाउंस हो जाएगा, आपके वीज़ा के एक्सपेंसेस हैं, आपके ट्रैवल टिकट्स है और अदर एक्सपेंसेस हैं जो आपने बियर करने हैं, वो आप कार्ड के थ्रू पे करेंगे और जो है गवर्नमेंट उनको आपको फंड कर रही होगी और आपने आफ्टर जॉब उनको जो है वो वापस रिटर्न कर देने हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। इसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या-क्या चीज़ें जो हैं हमारे पास हों, कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम अपने पास रखते हुए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपका सीएनआईसी है। चलिए जी अब बात कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहली जो चीज़ है वो आपका सीएनआईसी है। अगर आप 18 साल के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऐज का क्राइटेरिया है वो 18 से 45 साल तक है। जिनकी उम्र 18 से 45 साल है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप पंजाब के रेज़िडेंट हों, आपका पासपोर्ट बना हो, आप पंजाब के रहने वाले हैं और आपका डोमिसाइल भी होना चाहिए। इसके अलावा मेल हैं या फीमेल हैं ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी अपने डीएचक्यू या टीएचक्यू से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आपका सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट हो और ये कंपल्सरी नहीं है, ये यूज़ कर लें तो बेहतर है, ना हो तब भी गुज़ारा हो जाएगा। इसके बाद आपकी रिज़्यूम या सीवी वो है, इसके बाद आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं और याद रखिएगा गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं रखे हुए। मीन्स जो लोग अंडर मैट्रिक हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं
और जिन लोगों की एजुकेशन ज़्यादा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी एजुकेशन ज़रूरी हो। तो अप्लाई का तरीका जानते हैं, अप्लाई कैसे करना है। जाते हैं स्क्रीन की तरफ और इसका अप्लाई स्टार्ट करते हैं। प्रवास कार्ड के ऊपर जो है 3 मॉड्यूल्स हैं। इन मॉड्यूल्स को हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले जॉब होल्डर्स हैं, ऐसे पर्सन जिनके पास ऑलरेडी कोई जॉब लेटर है, ऑफर लेटर है, और उनके पास जॉब जो है ऑलरेडी उनके पास है, लेकिन वो अपने एक्सपेंसेस जो है बियर नहीं कर सकते। उनके पास पैसे नहीं है वो ट्रैवल करें, वीज़ा के पैसे दें, तो उनके लिए जो है वो ये जॉब सीकर है। अब जॉब सीकर जो है अप्लाई करने के लिए 3 मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहला मॉड्यूल है जॉब होल्डर। जॉब होल्डर जॉब होल्डर उनके लिए है जिनके पास टिकट के पैसे नहीं। तो इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट वर्क कर रही है। इट्स इन स्टिल इन पेंडिंग स्टेज। तो गवर्नमेंट अभी इसके ऊपर वर्क कर रही है। इसको जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। वो यही कह रहे हैं कि अभी कमिंग सून है, तो इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट वर्क कर रही है। बेसिकली इसके अंदर होना ये है कि जब आप अपना अकाउंट बना लेते हैं, आपके पास ऑफर लेटर भी नहीं है, तो आप क्या करते हो, गवर्नमेंट यहाँ पे जॉब पोस्ट करती है जो डिफरेंट कंट्रीज से होती हैं, तो आप उसके ऊपर अप्लाई करते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किल। तो वो फिर ऐसे आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रवास कार्ड के लिए। तो इट्स स्टिल इन पेंडिंग स्टेज। तो अभी इसके ऊपर वर्क हो रहा है। और उनके लिए है जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये उनके लिए ऑफर है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ये उनके लिए ऑफर है। तो हमारा जो मेन टारगेट था, हमने जॉब होल्डर को जो है टारगेट करना था। इसके ऊपर आते हैं, क्लिक करते हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन फिल करके अप्लाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपके पास CNIC, ये आप अकाउंट बनाने के बाद ही इंटर कर सकते हैं। अगर आपने पहले अकाउंट बना रखा है तो यहाँ पे लॉगिन कर लें, अगर नहीं है तो नीचे आ जाएं, साइन अप फॉर प्रवास कार्ड, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपसे वो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसा कि आपका नेम, आपका CNIC, आपका फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर में ये बात याद रखिएगा, आपने फ़ोन नंबर वो देना है जो आपके नाम पे रजिस्टर हो, एक्टिव हो और उसके ऊपर व्हाट्सएप भी बना हुआ हो। नेक्स्ट आते हैं ईमेल के ऊपर। ईमेल भी आपने वो देनी है जो अभी आपकी ऑन हो, उसके ऊपर आपको OTP जनरेट हो जाए। कोई सी चीज़ें बाद में भी आपके काम आनी है, तो आप अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप कोई भी डाटा फिल अप कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं या जब हम प्रॉपर अप्लाई करेंगे अकाउंट बनाने के बाद, तब आपने अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट देनी है। अगर आप फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ये आपको जो है इनएलिजिबल कर देगी पास कार्ड के लिए। मोस्ट ऑफ टाइम हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि हमने पासवर्ड कैसा लगाना है। तो हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो। इवन आपको गूगल भी ये देख के नीचे सजेशन दे रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है लगाएं। ऐसा पासवर्ड याद रखना मुश्किल होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको टाइप करके रख सकते हो, आप इसको लिख के रख सकते हो। तो इसके लिए एक वेबसाइट है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर, वहाँ पे जाएं, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और वो भी स्ट्रॉन्ग वाला। यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे आप अपने लेटर्स को अनेबल कर लें जितने आपको चाहिए। 10 कैरेक्टर्स हैं या ज़्यादा, तो आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। कीप इन माइंड ये वाला पासवर्ड जो है आपने याद रखना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये मेन स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद आपका ऑफर लेटर और उसके बाद आपका लोन एंड डिक्लेरेशन है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन करेंगे इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले अपने इसके बाद अपने अपना नेम लिखना है। कीप इन माइंड आप जब ये अकाउंट बनाएंगे एक्यूरेट नेम लिखना है। अगर आपने नेम गलत इनपुट कर दिया तो ये बाद में चेंज नहीं होता, और ये देखिए अभी चेंज नहीं हो रहा। इसके बाद आपका DOB डेट ऑफ बर्थ है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, फिर अब मेल है या फीमेल हैं, सिंगल है या मैरिड हैं, अगर मैरिड हैं तो चिल्ड्रन कितने हैं। इसके बाद आपका CNIC है, इसके बाद आपकी इश्यू डेट है, देन आपकी एक्सपायरी डेट है, नेशनैलिटी जो है ऑब्वियसली वी आर पाकिस्तानी, तो हम पाकिस्तान ही लिखेंगे। फर्दर मोड जो है, इसके बाद यहाँ पे आप अपना CNIC का फ्रंट, फिर CNIC बैक,
और सिग्नेचर स्पेसिमेन, यानी आपने अपने खुद के सिग्नेचर जो है अपलोड करने हैं। अच्छा याद रखिए, आप कोई भी फाइल अपलोड करते हैं उसमें जेपीजी है, पीएनजी है, वेब फाइल है या पीडीएफ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा हैं आप उनको एक ही पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट एक एक अलग अलग है तो आप उसको पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। या मेरे पास मेरा सीएनसी पड़ा हुआ है, इसका फ्रंट, इसके बाद इसकी बैक, फिर उसके बाद सिग्नेचर। तो ये यहाँ से आपने अपलोड कर देने हैं। इसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन में फादर नेम है, गार्डियन का सीएनसी नंबर है, मदर नेम भी लिखना होगा। इसके बाद फ़ोन नंबर लिखें, ईमेल आईडी लिखें। इसके बाद जो है आपका एड्रेस है, एड्रेस आपने एक्यूरेट एज पर सीएनसी लिखना है। जैसे कि मैं आपको ये बात पहले भी मेंशन कर चुका था कि आप इन्फॉर्मेशन हमेशा एक्यूरेट देनी है। इन केस आप कोई भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग इनपुट करते हो, वो गवर्नमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाती है, तो आप इसके लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे और दोबारा इसके लिए अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। तो ये बात ये ध्यान में रखिएगा, आपने अपनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है फिलअप करनी होती है। तो आप यहाँ पर फ्लैट नंबर लिख लें, फ्लैट नंबर 21, स्ट्रीट पार्क एवेन्यू, यहाँ पे आप अपना स्ट्रीट नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद पंजाब, इसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील, फिर आपने अपना करंट एड्रेस लिखना है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो आपने अपना जो है ऑन एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। आपकी अकोमोडेशन कैसी है, आपका हाउस है, अपार्टमेंट है, तो हम एक अपार्टमेंट में है तो हम यहाँ से अपार्टमेंट सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, क्या आपकी दोनों इन्फॉर्मेशन सेम है। अक्सर ऐसे होता है हमारा होम एड्रेस और होता है, परमानेंट एड्रेस और होता है और रेजिडेंस एड्रेस। अगर आपका दोनों का सेम है तो इसके क्लिक कर दें, नहीं है तो आप अलग अलग भी इसको टाइप कर सकते हैं। तो मैं जाने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए या तो आप वेब कैम को यूज़ करते हुए यहाँ से अपनी फ़ोटो अपलोड कर लें, अदरवाइज यू मे अपलोड देयर। हम क्लिक करते हैं अपलोड फ़ोटो के ऊपर, ये फ़ोटो एक पड़ी हुई है, इसको हम अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारा डाटा जो है पूरा हो गया है। इसके बाद आपने करना है सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट आप चाहती हैं एजुकेशनल डिटेल्स, ये भी आपने यहाँ पे ऐड करनी है और ये कंपलसरी है। अगर आपकी कोई भी डिग्री नहीं है आप इसमें प्राइमरी या मिडिल भी ऐड कर सकते हैं, आप सिंपल सर्टिफिकेट भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जितनी भी आपकी एजुकेशन है आपने 1 बाय 1 सारी ऐड करनी है। मैट्रिकुलेशन से स्टार्ट करके आपका डिप्लोमा है, बैचलर है, मास्टर है या एमएस, एमफिल है, वो भी आपने ऐड करना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा है या सोशल सर्टिफिकेट है या अदर सर्टिफिकेट्स, आप यहाँ पे उसको यस करके भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी आपको फिलअप करनी पड़े, सेक्टर कौन सा था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, आपकी फील्ड कौन सी थी, आपका ट्रेड कौन सा था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन सा था, और इसके बाद आपने उसकी पिक्चर भी यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। आपका करंट स्टेटस, ऑब्वियसली यू आर अनएम्प्लॉयड नाउ, तो आप अनएम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका अगर एक एक्सपीरियंस है तो आप वो भी मेंशन करें, कितने ईयर्स का है वो भी लिखें। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एक रिज्यूम, सीवी अपलोड कर देनी है। इसके बाद है डू यू हैव अ जॉब ऑफर लेटर फॉर दिस अप्लाई। अगर है तो आप नीचे यहाँ पे अपलोड करेंगे, नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन आएगी, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, वहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको जॉब सीकर की ऑप्शन बताई थी। तो अगर आपके पास ऑफर लेटर है या इसके ऊपर क्लिक करें, ये चेक मार्क को ऑन कर दें, देन सेव एंड कंटिन्यू। अब नंबर 3 पे आते हैं, OEP एंड जॉब ऑफर लेटर। जिन लोगों के पास जॉब ऑफर लेटर है वो यहाँ पे अपनी जॉब ऑफर लेटर के साथ बाकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करेंगे और उनके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। नंबर 1 पे है, अगर आप ओवरसीज पार्क पे क्लिक करें, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करके फर्दर मूव कर जाएं। इसके बाद आपकी जॉब इन्फॉर्मेशन है। अच्छा याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि जॉब ऑफर लेटर हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए कि आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं, आपका कोई दोस्त, कोई रिलेटिव किसी फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहा है, आप उसे रिक्वेस्ट करके लेटर ले सकते हैं। एंड कीप इन माइंड, ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, फिर भी रिपीटेडली कह रहा हूँ
कि इसमें कोई भी एम्बिग्विटी ना हो, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है एक्यूरेट हो, कल को गवर्नमेंट अगर वेरीफाई करे तो आपका डाटा वहाँ पे वेरीफाइड हो। जॉब ऑफर लेटर के ऊपर एक नंबर लिखा होता है जिसे हम रेफरेंस नंबर कहते हैं, अगर वो मैच होगा कल को वेरिफिकेशन होगी, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रॉन्ग हुई तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है जी, जिस कंट्री में आपने जॉब कर रहे थे, मैंने ये यूएई से लिया था, मैं यहाँ पे यूएई सर्च कर लेता हूँ। ओके, और जो कंपनी नेम है वहाँ पे आपने जो है वो इंटर कर देनी है। इसके बाद जो है इसका सेक्टर कौन सा था, इनका आईटी और टेलीकॉम का था, वो सेलेक्ट करते हैं। आपका जॉब टाइटल क्या था, आईटी असिस्टेंट, मेरे पास ऑफर लेटर है। इसके बाद जो सैलरी है 5000 है, और जॉब एक्सपेक्टेड डेट जो है आपने 1-2 मंथ छोड़ के डेट डालिएगा। ये रिकमेंडेशन है कि आप जब भी कोई डेट एंटर करें 1 से 2 मंथ बाद की ऐड करिएगा। कोई भी डेट लेते हैं। इसके बाद आपका वीज़ा यहाँ पे 1 ईयर का है। आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर ऐड करना है। नेक्स्ट हम जहाँ पे जाएंगे अपना जॉब ऑफर लेटर यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आपकी पासपोर्ट की कॉपी जाएगी। याद रखिएगा आपने पासपोर्ट को प्रॉपर तरीके से स्कैन करके इसके ऊपर अपलोड करना है। यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट अपडेट करेंगे। याद रखिएगा पासपोर्ट आपने वो अपलोड करना है जो स्कैन हो। मोबाइल से पिक्चर बना के अपलोड करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप सी स्कैनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आएगा। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, वो ऐड करें। इसके बाद आपका सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट वो ऐड करें। देन फाइनली सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपने अपनी लोन की डिटेल ऐड करनी है। आप यहाँ पे अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे। फिर बैंक ऑफ पंजाब की कोई भी है वहाँ पे वो सिलेक्ट कर लें। इसके साथ आपने डिटेल ऐड करनी है, को ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर वो पर्सन है जिसके बिहाफ पे आप लोन लेना चाह रहे हैं, उसकी आप यहाँ पे डिटेल ऐड करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका CNIC फ्रंट और बैक, और देन एग्री पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। कीप इन माइंड, जहाँ पे भी आपको रेड डॉट नज़र आएगा वो चीज़ कंपलसरी है, उसके बगैर आप आगे मूव नहीं कर सकते। जब भी आप उन्हें अप्लाई कर रहे होते हैं, जहाँ पे भी आपको रेड डॉट नज़र आए, एस्ट्रिक साइन नज़र आए, वो कंपलसरी होता है, उसके बगैर आप अप्लाई